पाकिस्तानी फैन काफ़ी गुस्से में है भाई, क्योंकि इंडिया ने मना कर दिया है कि हम लोग नहीं जाएंगे खेलने को, और आईसीसी ने ऑफिशियली अब पाकिस्तान पे प्रेशर भी बना रही है कि आपको अब खेलना पड़ेगा इंडिया को लेके बाहर। इसके पे आप ये पहले वीडियो सुन लीजिए। सेट कराए हैं तो आप बाहर खेले, इंशाल्लाह आपको हराएंगे, आपके घर जाके हराएंगे। ठीक है, श्रीलंका में खेले, दुबई में खेले, जहाँ पे खेले हम आपको इंशाल्लाह हराएंगे और चैंपियन ट्रॉफी अपने घर से अपने घर ही ले आएंगे। आपने सेट सुना, कराए हैं तो इन्होंने बोला आप बाहर कि खेले, इंशाल्लाह आपको हराएंगे, आपके आपने सुना क्या? इसने बोला कि आप जहाँ जाएंगे आपको वहाँ पे हराएंगे, और इसके बावजूद आपको मैं बता रहा हूँ कि आप तनवीर अहमद का सोचिए, इसने क्या बोला, बस 3 मिनट पहले ही बोला, और मैं ये वीडियो अभी बना रहा हूँ। ठीक है, तनवीर अहमद ने बोला है कि मैंने हमेशा बोला बीसीसीआई से बड़ा, मतलब पहले तो ये पूरा मतलब एग्जैक्टली इसको लगता है कि ये भाई खेला है 8 मैच, गिन के 8 मैच खेला है, गिन के 10-12 विकेट लिया है, अपने आप को मुर्थैया मुरलीधरन समझता है, अपने आप को शेन वॉर्न से भी ज़्यादा बड़ा समझता है, अपने आप को वसीम अकरम समझता है, कह रहा है कि बीसीसीआई क्रिकेट का बदमाश बना हुआ है। तो तुम हमें समझाओगे तनवीर अहमद? तुम वो कहते थे कि तुम चूड़िया पहनो, तुम चूड़िया बेचो, अब मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम चूड़िया हमें गिफ्ट कर दो, कुछ भी बोल दो। अगर लिटरली अगर तुम्हारे गोटे में दम है ना, तो टीम इंडिया को वहाँ मतलब एग्जैक्टली तुम होस्ट करके बताओ। तुम इतना करो कि कम से कम आईसीसी के तुम लेटर लिखो, तुम एक्स प्लेयर हो ना पाकिस्तान के, तुम लिख लो लेटर, कह लो, समझा लो कि कम से कम इंडिया आए और खेले। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि 5 मिनट का मैच के लिए, मतलब 5 मिनट नहीं एग्जैक्टली बताऊँ तो 4 घंटे की एंटरटेनमेंट के लिए अपने प्लेयर्स का स्टेक हमें नहीं रखना है ना। एग्जैक्टली अब क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ कि आईसीसी ने कैंसिल कर दिया है जो 11 तारीख को, मतलब आज है 10, दैट इज़ कल, जो होना था चैंपियंस ट्रॉफी के जो फाइनल शेड्यूल का जो होता है ना वेन्यू, वो बताना था, वो कैंसिल हो गया है। और इस पे एग्जैक्टली बहुत सारे मतलब गुस्से में, अभी आपने सुना, अभी एक ने तो यहाँ तक कह दिया कि भाई अब तो इंडिया के पास है ही नहीं, कि भाई वो कैसे सुपर पावर बनते हुए जा रही। एग्जैक्टली आपको मैं एक और बात बताता हूँ, ये पढ़िए, ब्रेकिंग न्यूज़। आईसीसी ने पीसीबी को रिटेनली बोल दिया है, मतलब लिख के बताया है कि इंडियन टीम नहीं आएगी तुम्हारे यहाँ, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास ये मौका है कि तुम इंडिया के साथ अलग खेल सकते हो, ठीक है। लेकिन इस पे दिक्कत यह आ गया है कि पाकिस्तानी बोर्ड ने भी बोल दिया है, क्योंकि उस पर प्रेशर है। प्रेशर इसलिए है क्योंकि इस बार आप इतना ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं ना, पूरा पीसीबी ने पूरा गफाडी स्टेडियम को अपग्रेडेशन के लिए डाला हुआ है, बहुत कुछ चल रहा है वहाँ पे, ठीक है। और वहीं पे बोला है कि ग्रेट स्टांस फ्रॉम टेकन बाई, अब बोल रहा है कि पाकिस्तान गवर्नमेंट ऐसा कह रही है कि अगर इंडिया टीम नहीं आती है खेलने को तो हम इंडिया से एक मैच भी नहीं खेलेंगे पूरे टूर्नामेंट में। और अगर ऐसा होता है गाइस, दैट मीन्स कि इसका जो घाटा वो हर एक बोर्ड को देना पड़ेगा, आप समझ रहे हो, क्योंकि इससे जो फायदा फायदा होता है उससे सबसे ज़्यादा, ठीक है, इंडिया को कमाती है, लेकिन आप समझो कि जो एसोसिएट मेंबर्स हैं ना इस टीम के, जो मतलब टॉप 10 से नीचे हैं, उनको भी तो वो पैसा जाता है ना। तो आप ये समझो कि अगर ऐसा होता है कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों मैच फॉरफिट कर दे कि भाई हमें ना खेलना, हमें खेलना ही नहीं है एक दूसरे के साथ, अगर आप वहाँ पे नहीं आ रहे हो, मतलब अगर पाकिस्तान नहीं आ रहे हो खेलने को, क्योंकि ये क्या होगा, कैसे होगा कि एग्जैक्टली ये बात है कि इंडिया को पहली बात यह है कि किसी को अगर ये लगता है, एग्जैक्टली मैं ओपनली कह रहा हूँ कि किसी भी पाकिस्तानी मीडिया को ये लगता है या पाकिस्तानी फैंस को ये लगता है कि टीम इंडिया को आप बाहर करके श्रीलंका को या फिर वेस्ट इंडीज़ को अंदर कर लोगे, तो मैं आपको एक बात बता दूँ, पाकिस्तान जो होस्ट है ना, पाकिस्तान, पाकिस्तान को बाहर रहना ना पड़ जाए, और इंडिया तो खेलेगी ही खेलेगी। हो सकता है तुम्हारे मुल्क से क्या तुम्हें ही बाहर करके हम लोग श्रीलंका को अंदर ले लें, हम लोग वेस्ट इंडीज़ को अंदर ले लेंगे, वो बात अलग है, लेकिन इंडिया को तुम बाहर करने का सोच भी नहीं सकते हो। तुम्हारा जो ब्रॉडकास्टर है वो सारा का सारा इंडिया से तुम ले के आओ ना, ब्रॉडकास्टर बता दो। हाँ, अभी पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है, कितने लोग आए थे खरीदने को? पाकिस्तान बांग्लादेश का मैच चला है, कितने लोग आए थे? सीट तो भर नहीं रहे तुमसे, आधा के आधा भर नहीं रहे, फ्री टिकट्स पे तो 100 बच्चे आ नहीं रहे मैच देखने को, बात करते हो। खैर, यहाँ पर शोएब जट ने बोला है कि पाकिस्तान कैन नॉट अफोर्ड टू लॉक हॉर्न्स होस्टिंग चैंपियंस ट्रॉफी। बोल रहा है कि भाई हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग इतने साल बाद चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट कर रहे हैं, तो पीसीबी किसी के सामने गिरगिराए ना, मूर्ख ना बनाए। रियलिटी ये है कि इंडिया जहाँ जाएगी आपको वहाँ पे जाना ही पड़ेगा। पढ़िए इसको, डोंट बी फुलिश, मूर्ख मत बनो। रियलिटी यही है कि यू विल होस्ट द इवेंट वेयर इंडिया विल मेक डिमांड्स। एग्जैक्टली शोएब जट बोल रहा है, आप समझिए, शोएब जट बोल रहा है, जो पाकिस्तानी पत्रकार है वो कह रहा है कि भाई इंडिया जहां बोलेगी आपको मानना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली वर्ड्स यही है, क्योंकि आप समझो कि ठीक है आप आ रहे हो जा रहे हो अलग चीज़ है, अभी 2 दिन पहले क्या हुआ वहाँ पाकिस्तान में कोयटा में, तो आप समझो कि जो मतलब प्लेयर्स के लिए आई डोंट नो, ठीक है हो सकता है सिक्योरिटी दे ना दे, लेकिन गवर्नमेंट जब इसमें बीच में है तो फिर कौन होता है बोलने वाला? लाइक
हमसे आपसे बेटर गवर्नमेंट जानती है, ठीक है। खैर, अब पाकिस्तान का ये रवैया है कि भाई अगर तुम नहीं आओगे तो हम भी नहीं आएंगे। और अब अगर मैं बताऊं तो फारिद खान कह रहा है कि पाकिस्तान को भी हाइब्रिड मॉडल एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। अगर हाइब्रिड मॉडल कंडीशन रखता है बीसीसीआई तो पाकिस्तान को भी आने वाले 2025 में का वुमेंस वर्ल्ड कप और 2025 का मेंस एशिया कप को भी हाइब्रिड मॉडल में लेना चाहिए पाकिस्तान को, अगर इंडिया नहीं आती है तो। आगे एक और पॉइंट ऐड किया है कि ऑल्सो पाकिस्तान को सारे के सारे मैचेस जो होंगे वो T20 वर्ल्ड कप 2026 में होगा, वो श्रीलंका में खेलना चाहिए फाइनल्स भी। ये भाई बहुत बड़ा डिमांड आ रहा है लिटरली, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है क्योंकि पाकिस्तान को आना पड़ेगा। पहली बात मोहताज इसलिए है कि उसके पास इतना सारा पैसा खर्चा कर लिया है ना, और अगर इंडिया नहीं जाते हैं दैट मीन्स कि तुम्हारा लगभग एक मैच खेलने को इंडिया से मैच है वो दुबई जाएगी या फिर जाएगी श्रीलंका, मतलब जहाँ भी लेट्स से कि दुबई मैच हो रहा है इंडिया का सर, तो सारी टीम आज यहाँ खेलेगी, कल दुबई जाएगी, वापस यहाँ आएगी, और फाइनल्स में अगर इंडिया पहुँचती है, एक सेमीफाइनल पहुँचती है, दैट मीन्स एक तुम्हारा हो सकता है पाकिस्तान में हो जाए सेमीफाइनल, एक होगा आपका दुबई में, ठीक है। और वैसे ही एक अगर फाइनल्स में पहुँचते है टीम इंडिया, दैट मीन्स आपका जो होस्ट होगी पीसीबी उससे भी दूर जैसे चली जाए, मतलब आप समझो अगर जो होस्ट है उसके मुल्क से दूर जा रही है, ये पूरी की पूरी पीसीबी के लाइक नाक कटने वाली बात है। तो इसके लिए पूरा अडिग है पीसीबी कि भाई हम तो अब पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन कहने को समझ में ये आ रहा है, आप ये देखो नोमान नियाज ने भी बात बोला है कि आईसीसी ने लिख के दे दिया है पीसीबी को कि इंडिया नहीं आएगी पाकिस्तान, दैट इज ये रहा आपका ऑफिशियल, ठीक है। सोर्सेज यही बता रहे हैं कि रिलायबल है, और वही बात है कि कि अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हाथों में चीज़ सौंप दिया गया है लिटरली, ठीक है। और वही बात है कि अग्री करने को तैयार नहीं हाइब्रिड मॉडल पे। आगे यहाँ पे बोला है उसामा जफर ने, हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी ही ना हो, मतलब बोल रहा है कि कॉल ऑफ हो जाए, कंफर्म नहीं है लेकिन बहुत हाई चांसेस है क्योंकि जो होस्ट है वो अलग जाने को तैयार नहीं है, और जो सबसे बड़ी लाइक कहते हैं ना होस्ट से भी बहुत मतलब सबसे बड़ी बोर्ड है, रिचेस्ट बोर्ड, वो तुम्हारे आने को तैयार नहीं, तो ये मैच तो होगा नहीं। और बात रहा अगर अलग अलग ग्रुप में डाल लो फॉर अ सीन, अलग अलग ग्रुप में डाल लो, स्टिल इंडिया का तो मैचेस किसी ना किसी टीम से होंगे, वो तो पाकिस्तान में खेलेगा नहीं इंडिया। तो वही बात है कि इंडिया अपने सामने सब कुछ रख दिया कि भाई हम तुम्हारे यहाँ नहीं आ रहे हैं, ठीक है। यहीं पे हसन ने बोला है कि अगर आईसीसी तुम्हें फोर्स कर रहा है हाइब्रिड मॉडल के लिए तो ठीक है, इससे अच्छा है कि इसको बॉयकॉट कर दो टूर्नामेंट को, और सारा का सारा जो होगा पूरा पाकिस्तान के फैंस तुम्हारे साथ है, और शर्माओ मत, हम तुम्हारे साथ है। पीसीबी को एग्जैक्टली लोग टैग करके ऐसा कह रहा है। तो वही बात है कि पीसीबी इस बार अडिग है, समझ में ये आएगा कम से कम 1-2 वीक तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आई गेस 1 वीक में और चीज़ें क्लियर होंगी क्या हो रहा है। यहीं पे रशीद लतीफ़ ने बोला है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में नॉट अलाउ पीसीबी टू पार्टिसिपेट इन एनी आईसीसी इवेंट 2024 से 2031 वाले साइकिल में, एक भी जो इवेंट होगा इंडिया में पाकिस्तान जो होगी गवर्नमेंट वो शायद पीसीबी को अलाउ ना करे कि इंडिया में जाके तुम खेलो, ठीक है, अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से बाहर जाती है। मतलब लगता है जैसे इनके लगता है वो प्राइड वाली बात आ गई है। खैर, अब इतना कुछ चल रहा है तो साथ भट्टी ने बोला कि एक काम करते हैं ना, बीसीसीआई को कहते हैं कि अगर आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो हमें उसको बाहर कर दो, ठीक है, और श्रीलंका को अंदर ले लो, ठीक है। तो इस पे उसामा जफर ने क्या बोला है, अच्छा इसके बाद तो यही होगा भाई, क्या होगा भाई, आप यहाँ पे देखो, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, मैन ऑफ द मैच को मिलेगा 1000 रुपये अरे भाई साहब, ऐसे ट्रोलिंग। यहाँ पे अरफा फिरोजिक ने बोला है कि बीसीसीआई को ठीक है डायरेक्टली तो नहीं, ये पूरा केस जो चलाया है वो चैंपियंस ट्रॉफी का वो मीडिया से लेके चलवाया है, ठीक है, खुद तो एक शब्द नहीं बोला सामने से, ठीक है। बीसीसीआई यूज्ड इंडिया मीडिया वेरी क्लेवरली, बहुत चालाकी से यूज़ किया है और वाइजली फाइट किया इस केस को पीसीबी के अगेंस्ट, क्योंकि जो दिक्कत है वो मीडिया ने सामने रखी और वहीं पे बात भी हुआ। तो यहाँ पे अहमद ने भी बोला था कि इंडिया को हटाओ और श्रीलंका को लेके आओ, ठीक है। तो यहाँ पे एडम बेल ने बताया, उसको क्लास लगा दी कि तो कैसे होगा ये बताओ। मतलब बात यही है कि क्रिकेट ऐसा स्पोर्ट है जिसमें 90% आता है मार्केट जो इंडिया होल्ड करती है, ठीक है, और बोला हमारे पास ऑप्शन नहीं है ना, तो क्रिकेट विल एंड अप बीइंग अ स्पोर्ट प्लेड बाय इंडिया एंड इंडियन डायस्पोरा इज ओहो ओके। यहाँ पे बोला है कि द मोस्ट शेमलेस एंड डिसगस्टिंग मैन ही प्लेड फुल गेम विथ पब्लिक्स, एग्जैक्टली वही बात हुआ है। ये कह रहा था कि भाई इंडिया आएगी, तुम मुझे विश्वास रखो, पैसा पे पैसा लगते गया अब इंडिया आ नहीं रही, तुम क्या करोगे, क्या करोगे ये बताओ, क्या ही करोगे, ठीक है। सो गाइज दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक और बात कि आप अपना राय रखें कि क्या इंडिया को लिटरली जाना चाहिए, हाँ या ना, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और एक और चीज़ कि आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें प्लीज़, सो दैट थोड़ा
अच्छा लगे ना, मज़े ले रहे हैं, साथ मिले। और आपको क्या लगता है कि लास्टली डिसीजन क्या आएगा एक महीने पहले? प्रिडिक्शन आप अपना कमेंट बॉक्स में प्लीज़ डालें। एंड आई एम वेरी वेरी रिलेक्टेंट टू सी योर ऑल कमेंट्स देयर। मिलते हैं अगले वीडियो में।